पात्र एक तेज पायलट कोइची है, जो अपने आत्मघाती मिशन से बचने के लिए अपने विमान में यांत्रिक समस्याओं के बारे में झूठ बोलता है और इसलिए उसे 1945 में ओडो द्वीप के सैन्य अड्डे पर उतरना पड़ता है। हम उस रात गॉडजिला को दिखाते हैं पूर्व परमाणु हमला अलग। हमने ट्रेलरों में जो डिजाइन देखा है उससे कहीं अधिक डिजाइन। यह दूसरी खिलौना आकृति होगी जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, विशेष रूप से गॉडजिला पृष्ठीय रीढ़ आदि के साथ, लेकिन छोटा है और सिर थोड़ा अलग है, अधिक पपड़ीदार और जाहिर है, जला नहीं। वहां एक साफ सुथरा छोटा सा हिस्सा है जहां गहरे समुद्र में मरी हुई मछलियां गॉडजिला के आने से कुछ देर पहले पानी में आ जाती हैं, जो ओडो द्वीप के निवासियों के बीच उसकी किंवदंती को पूरा करती है। गॉडजिला के हमले के दौरान कोइची डर के कारण निष्क्रिय हो जाता है और उसे और मुख्य मैकेनिक तचिबाना को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। फिल्म में कोइची के टोक्यो लौटने और मृत यांत्रिकी के कारण अपराध बोध से जूझने और एक तरह की मृत्यु की इच्छा या विश्वास को शामिल किया गया है कि वह उन्हें बचाने में विफल रहने के कारण जीवित रहने के लायक नहीं। बिकनी एटोल परमाणु परीक्षण के कारण गॉडजिला में परिवर्तन आ जाता है और वह टोक्यो की ओर बढ़ते समय बदला लेने के लिए कई अमेरिकी जहाजों को डुबा देता है। अमेरिका ने जापान को एक संदेश भेजकर कहा, अरे यूएसएसआर के साथ तनाव के कारण हम वास्तव में मदद नहीं कर सकते। इस बिंदु तक कोइची ने नोरिको के साथ एक प्रकार का परिवार बना लिया है, एक महिला जिससे वह मिला था और एक बच्चा था जिसे उसने गोद लिया था, क्योंकि उसके माता पिता टोक्यो फायर बॉम्बिंग में मारे गए थे। उन्होंने 3 अन्य लोगों के साथ एक खदान हटाने वाले जहाज में काम शुरू किया है, जिसमें चश्मे वाले वैज्ञानिक केनजी नोडा भी शामिल हैं। वे एक छोटे जहाज में हैं और उन्हें जापानी क्रूजर ताकाओ के लिए गॉडजिला को काफी देर तक रोकने का काम सौंपा गया है, ताकि वे वहां पहुंच सकें और गॉडजिला को जापान पहुंचने से रोक सकें। गॉडजिला का पीछा करने का एक दृश्य है जिसमें वे अपनी नाव के पीछे तैर रहे हैं, जिसमें एक दृश्य भी शामिल है जहां वे उसके मुंह में एक खदान डालते हैं और विस्फोट करते हैं, जिससे उसके मुंह का एक हिस्सा खुल जाता है जो लगभग तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है। गॉडजिला का एक नया पहलू। इसके बाद गॉडजिला जापान पहुंचता है और टोक्यो में गिंजा पर हमला करता है, जहां नोरिको काम कर रहा है। जब वह हमला करता है तो वह ट्रेन में होती है। ट्रेलर के दृश्य, क्या वह गॉडजिला है और ट्रेन का सामान। कोइची उसे बचाने की कोशिश करने के लिए आता है और सेना गॉडजिला पर हमला करती है, जो अपनी किरण का उपयोग करके गॉडजिला की ओर ले जाती है। यह काफी शक्तिशाली है। ट्रेलर में हम जो विशाल विस्फोट देखते हैं और एक विशाल मशरूम बादल छोड़ता है। गॉडजिला की किरण में एक अच्छा चार्ज अप है। हमने ट्रेलरों में से एक से थोड़ा सा देखा जहाँ नीली चमकती है और उसके शरीर से बाहर निकलती है, उसकी पूंछ की नोक से शरीर तक बढ़ती है। फिर वे सभी एक ही बार में वापस आ जाते हैं जैसे ही वह फायर करता है। गॉडजिला जला हुआ दिखता है क्योंकि उसकी किरण उसे जला देती है। वह इसका उपयोग करने के बाद कुछ समय तक इसे जला नहीं सकता। नोरिको कोइची को एक गली में धकेल देता है और भले ही किरण कुछ दूर जाकर टकराती है, मूलतः सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोइची बाहर आता है और आसपास कोई भी जीवित नहीं है। नोरिको स्पष्ट रूप से मारा गया है। केंजी के पास गॉडजिला को मारने की कोशिश करने की योजना है, लेकिन चूंकि जापानी सरकार में कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, यह मूल रूप से नागरिकों का एक संगठन है, ज्यादातर नौसैनिकों का। यदि आप इस फिल्म के रुख के बारे में सोच रहे थे तो इसमें एक दृश्य है जहां वैज्ञानिक मूल रूप से जापानी सेना द्वारा अपने लोगों की देखभाल करने के सभी तरीकों के बारे में बताते हैं और एक मजबूत बयान देते हैं। यह किसी के लिए लड़ाई नहीं है, मृत्यु। यह भावी जीवन की लड़ाई है। रैगटैग। गॉडजिला सेनानियों को एक विमान मिल गया है, एक लड़ाकू विमान, जिसे युद्ध समाप्त होने से ठीक पहले विकसित किया गया था, लेकिन यह खराब स्थिति में है। कोइची को इसे ठीक करने में मदद करने के लिए ओडो द्वीप से पुराने मैकेनिक तचिबाना को बुलाता है, लेकिन गॉडजिला के पहले हमले के दौरान ओडो द्वीप में जम जाने के कारण यह व्यक्ति कोइची से नफरत करता है।
कोइची ने तचिबाना को यह कहकर मदद करने के लिए मना लिया और यही कारण है कि वह इस आदमी के पास गया, ये कहकर कि उसकी योजना गॉडजिला के मुंह में आत्मघाती बम फेंकने की है, क्योंकि गॉडजिला मूल रूप से बाहर से पारंपरिक हथियारों के प्रति प्रतिरक्षित है, लेकिन अंदर से अधिक सुरक्षित है। मेरे मुंह से उसका मुंह फट गया, लेकिन युद्धपोत के गोले से कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ वैज्ञानिक केनजी द्वारा कही गई बातों और इस योजना के लक्ष्यों तथा कोइची की मृत्यु की इच्छा के बीच तनाव को देख सकते हैं। गॉडजिला को मारने की योजना उसे दबाव के माध्यम से मारने के लिए तेजी से 1500 मीटर तक नीचे डुबाने की है, और यदि वह काम नहीं करता है तो उसके नीचे गुब्बारे फुलाकर उसे तेजी से सतह पर ले जाना और विस्फोटक विसंपीड़न के माध्यम से उसे मारना है। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह बहुत अच्छा बहता है। विशेष रूप से योजना टैंकों में परियोनन बुलबुले का उपयोग करके, जिसे वे उससे जोड़ते हैं ताकि वह तेजी से 1500 मीटर तक नीचे डूब जाए। यदि इससे उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उनके पास उसके साथ CO2 गुब्बारों की एक बैकअप योजना भी जुड़ी हुई है, एक जापानी गुब्बारा कंपनी द्वारा बनाई गई, जिसे वे सक्रिय करेंगे और तेजी से उसे ऊपर उठाएंगे। वे गॉडजिला को डुबाते हैं, लेकिन इससे वह नहीं मरता। वे गुब्बारों को सक्रिय करते हैं, लेकिन गॉडजिला लगभग 800 मीटर तक उठाए जाने के बाद ही फट जाता है। उनके पास अपने 2 जहाज हैं जो उसे वहां से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक टगबोटों का एक छोटा बेड़ा मदद के लिए नहीं आता, तब तक जहाजों में पर्याप्त शक्ति नहीं होती। वे उसे सतह पर लाते हैं और उसे चोट लगती है, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे ठीक पहले कि गॉडजिला मूल रूप से उस पर हमला करने वाले सभी लोगों को मारने के लिए एक बीम छोड़ता है, कोइची विमान को गॉडजिला के मुंह में उड़ा देता है, जिससे उसके सिर का पूरा ऊपरी हिस्सा उड़ जाता है। एक त्वरित धड़कन के बाद हम देखते हैं कि कोइची अभी भी जीवित है, और तचिबाना का एक त्वरित फ्लैशबैक है जो कोइची को बता रहा है कि विमान के इस मॉडल में एक इजेक्शन शीट है और उसे जीवित रहने के लिए आग्रह कर रहा है। गॉडजिला का शरीर तब उस बीम से विघटित हो जाता है जो चार्ज कर रही थी, जब उसका सिर उड़ गया, और फिर हमारे पास एक ऐसा क्षण होता है जब देखने वाला हर कोई सलाम करता है। जब वे बंदरगाह पर वापस आते हैं तो कोइची को एक टेलीग्राम मिलता है और वह अस्पताल भाग जाता है, जहां हमें पता चलता है कि नोरिको वास्तव में बच गया है। उनका हार्दिक पुनर्मिलन होता है, जहां वह उससे पूछती है, क्या आपका युद्ध अभी खत्म हुआ है? जो मूल रूप से युद्ध के आघात के बाद जीने का विकल्प चुनने और जीवन जीने में सक्षम होने के बारे में इस फिल्म के विषयों का सार प्रस्तुत करता है। ईमानदारी से कहूं तो शायद ये हमारा सबसे अच्छा चरित्र काम है गॉडजिला फिल्म में देखा है। मुझे फिल्म के विषय पसंद आए और कुछ बहुत अच्छे संगीत स्कोरिंग कार्य, दोनों मूल संगीत और कुछ बहुत ही शानदार इफुक्यूब क्षणों के साथ। अंतिम क्रेडिट से ठीक पहले हम देखते हैं कि गॉडजिला का एक टुकड़ा समुद्र के तल में डूब रहा है, लेकिन पुनर्जीवित होना शुरू हो गया है।
ゴジラマイナス1。